हेलो एवरीवन। कक्षा 8 से कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि विज्ञान मंथन यात्रा के फॉर्म आ चुके हैं। और ये विज्ञान मंथन यात्रा आप देख सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट बनी हुई है एमपी काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इस पर आप कैसे देखेंगे, अंतिम तारीख क्या है और आपको कहाँ पर घुमाने ले जाएंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी, ये सभी आप जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि विज्ञान मंथन यात्रा 2022-23 ये क्या बताया गया है कि ये 8वीं से 12वीं में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों के लिए है। और इनको पात्रता क्या है कि जिन्होंने पिछली कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी जो बच्चा 7th में 75% लाया है तो वो 8th की विज्ञान मंथन यात्रा में जाएगा। इसका मतलब है कि अभी का रिज़ल्ट आपका नहीं चाहिए, आपका पिछले साल का रिज़ल्ट चाहिए। और ये जो आपकी विज्ञान मंथन यात्रा रहेगी ये मार्च में ही प्रस्तावित है और इसकी अंतिम तिथि है 15 मार्च। 15 मार्च इसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि है। और ये देखिए इसके फॉर्म किस तरीके से रहेंगे। फॉर्म आप देख लीजिए विज्ञान मंथन यात्रा के कि किस तरह से रहेंगे। इसमें छात्रवृत्ति भी रहती है, तो इसलिए आप ध्यान से अगर इसे देखेंगे तो आप इसे कर पाएंगे। ये देखिए आपका छात्र प्रपत्र किस तरीके से इसमें फॉर्म रहेगा। आप वो पूरी तैयारी करके चाहें तो आप वेबसाइट पर किसी कियोस्क पर जा सकते हैं या मोबाइल से भी भर सकते हैं। लेकिन आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये इस तरीके का जो फॉर्म रहेगा, पहले ये फॉर्म आपको भरना रहेगा और इस फॉर्म को निकाल कर एक बार भरना है और आपके प्राचार्य के उसमें हस्ताक्षर लगेंगे। प्राचार्य के हस्ताक्षर के बाद ही वो फॉर्म अपलोड होगा और उस फॉर्म को आपको भेजना है। तो फॉर्म में क्या क्या चाहिए आपको, पहला चाहिए आपको फ़ोटो, फिर नाम, पिता का नाम, पिता का फ़ोन नंबर, जन्म तिथि, जेंडर, मकान नंबर, एरिया, ये सब आप पूरा एड्रेस लिख देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल। हाँ, ये ईमेल बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जो लिंक आएगी आपके मेल पर ही आएगी, इसलिए आप ईमेल सही लिखिए। आधार संख्या लिखनी है आपको, आधार कार्ड भी अपलोड करना है आपको अपनी क्लास बतानी है। क्लास कौन कौन सी हो सकती है, 8, 9, 10th, 11th और 12th, इन्हीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी जाएंगे। और ये भी ध्यान रखिए कि 11th और 12th में वही विद्यार्थी जाएंगे जिनका कि साइंस विषय हो, कॉमर्स और आर्ट्स वाले अलाउ नहीं हैं। और बोर्ड भी बताना ज़रूरी है, एमपी बोर्ड और सीबीएसई। एमपी बोर्ड वालों का परसेंटेज इसमें ज़्यादा रहता है, वो छात्र अधिक संख्या में लिए जाते हैं, जबकि सीबीएसई वालों की संख्या इसमें कम रहती है। इसमें आपको परसेंटेज जो आपके आए हुए हैं वो लिखना है, क्योंकि 75% मिनिमम होना ज़रूरी है। और कुल मार्क, प्राप्त अंक, ये भी लिखना है। मार्कशीट को भी अपलोड करना है। जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका डाइस कोड आपको पता होना चाहिए, नाम, एड्रेस, और ये आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज भी सिलेक्शन होते हैं। जो शासन के नियम हैं कि किस तरीके से कितना परसेंट एससी, एसटी और ओबीसी का होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। गरीबी रेखा के नीचे हैं तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, मतलब, तो चूँकि ये भी रिजर्वेशन में आते हैं इसलिए इनको भी प्राथमिकता दी जाती है। और क्या ये आपकी पहली विज्ञान मंथन यात्रा है, तब भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और ऑनलाइन यात्रा, क्योंकि ये जो यात्रा है, पहले तो ये यात्रा हमने हमारे वीडियोस देखे होंगे पहले कि ये देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में ले जाया जाता था, लेकिन अब ये जो यात्रा होती है ये ऑनलाइन है।
इसलिए आपको ये डिवाइस बतानी पड़ेगी कि आपकी कौन सी डिवाइस है, आप लैपटॉप पे करेंगे, एंड्रॉइड फ़ोन पे करेंगे, किस पे करेंगे, तो वो भी आपको मेंशन करना है। और अगर ये यात्रा आप स्कूल में देख रहे हैं तो क्या आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, आपको ये इतनी पूरी जानकारी यहाँ पर होना ज़रूरी है और इसको जल्दी ही भर दीजिए, क्योंकि इसकी अंतिम तारीख आपको पता है कि इसकी अंतिम तारीख क्या है। अंतिम तारीख है 15 मार्च। योग्यता और निर्देश एक बार फिर से देख लीजिए कि ये केवल मध्य प्रदेश के ही स्कूल में पढ़ रहे होंगे बच्चे, उन्हीं के लिए है। मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चे इसमें शामिल नहीं हो सकते और 75% होना ज़रूरी है और आवेदन प्राचार्य के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। और जो भी आप मार्कशीट की फ़ोटोकॉपीज़ लगा रहे हैं वो सभी फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए। और अगर आपके सिर्फ ग्रेड दिख रहे हैं तो ग्रेड के साथ में आपको परसेंटेज बताना ज़रूरी है। सिर्फ ग्रेड के आधार पर चयन नहीं होगा। और अगर आपने मार्कशीट भेज दी जो अटेस्ट नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें आपको पूरा अपना पता लिखना ज़रूरी है, आधार कार्ड नंबर और उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों होगा? क्योंकि स्कॉलरशिप मिलती है इसमें। तो हर क्लास में यदि 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जैसे 8th क्लास के जो बच्चे हैं, तो ऑनलाइन यात्रा के लिए 100 बच्चे सिलेक्ट होंगे पूरे मध्य प्रदेश से। उसमें पूरा क्राइटेरिया फॉलो होगा कि कितने SC ST OBC जनरल या दिव्यांग या गरीबी रेखा वाले। और उसके बाद में जो सिलेक्ट होंगे 100 बच्चे, उसमें से कुल 25 बच्चे प्रत्येक क्लास से छात्रवृत्ति के पात्र होंगे और उसके लिए उनको एक एग्ज़ाम देनी होगी। तो ये एग्ज़ाम देने के बाद में उनको छात्रवृत्ति मिल सकती है। तो क्या क्या चीज़ें आपको करना ज़रूरी है ये भी, कि प्राचार्य के द्वारा आपको कौन कौन सी अटेस्ट करवाने हैं। एक तो मार्कशीट और ग्रेड जो है, ग्रेड से आपको जो परसेंटेज निकल रहा है वो आपका पता होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और जो आपका एड्रेस प्रूफ है, तो एड्रेस प्रूफ के लिए भी आप अपना जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसको भी आप अपने प्राचार्य से अटेस्ट ज़रूर करवा लें। तो ये विज्ञान मंथन यात्रा, योग्यता निर्देश और ये सब चीज़ें हैं। और इसका जो प्रिंट फॉर्म है वो प्रिंट फॉर्म आपकी IDC करके निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपकी विज्ञान मंथन यात्रा है इसमें आप फॉर्म ज़रूर भरिए। ये ज़रूर हम कहेंगे कि आप लोग बाहर नहीं घूम पा रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपको स्कॉलरशिप इसके माध्यम से मिल पाएगी। तो ये आपको फ़ायदा है और साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी ज़रूर मिलेगा। तो ज़रूर भरिए इसके पहले कि 15 तारीख निकल न जाए। आप सभी इसे आवश्यक रूप से भरें। धन्यवाद।